स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों एसईओ के इस सीरीज के अंदर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसईओ डिपेंड होता है कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड्स की अगर रिसर्च और सही कीवर्ड्स ही अगर आपने नहीं चुने तो आप कभी भी एसईओ के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं लेकर आ पाओगे जो आप ला सकते हो। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च कैसे करें उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टडी के बेसिस पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएंगे प्लस इम्पॉर्टेंट टूल्स वगैरह बताएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सब कुछ। तो इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें और इसको अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऑलरेडी 600 के आसपास इसमें वीडियोस हैं लेटेस्ट, और इस साल हम आपके लिए लगभग 1000 के आसपास वीडियोस ला रहे हैं। 30-35 न्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग की हो। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। जब आप एसईओ शुरू करते हो किसी भी वेबसाइट का, जो सबसे पहली चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके लॉन्ग टर्म रन में आपको हेल्प करेगी और इसी के ऊपर सारा एसईओ बेस है, वो है जो आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च। अगर इसमें दो तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, एक है ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च और एक है ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड दोस्तों देखिए एक वर्ड है या एक फ्रेज है जिससे आपकी जो वेबसाइट में कंटेंट होता है वो रिलेट करता है, और कीवर्ड ही लोग या कोई फ्रेज ही सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, तो आपको एसईओ शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने जो कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट में यूज करोगे उन कीवर्ड्स का आपको अच्छे से रिसर्च करना है। और ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अब कीवर्ड रिसर्च हमें क्यों करनी है? इससे हमें पता लगता है कि सर्च वॉल्यूम क्या है इस कीवर्ड के ऊपर, इस पे कंपटीशन कितना है, लो है, हाई है, मीडियम है। लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आपको चूज करने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड चूज करने हैं तो वो आप देख सकते हो। देन आप तभी जब आपके पास होता है कि मेरी ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के लिए मैं 10 कीवर्ड, 20 कीवर्ड, 50 कीवर्ड या 100 कीवर्ड या और ज्यादा कीवर्ड्स में टारगेट करना चाहता हूं, तो जब वो कीवर्ड्स की एक फिल्टर्ड लिस्ट आपके पास होगी तभी आप अपनी वेबसाइट पे पेजेस डिसाइड कर पाओगे कितने पेज मेरे को बनाने पड़ेंगे अगर मेरे को इस लेवल पे एसईओ करना है, इतने कीवर्ड्स पे एसईओ करना है। या आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग जो होती है, यूआरएल्स जो होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू जिस पेज पे आप कौन कौन से कीवर्ड रखने वाले हो उसके हिसाब से देखोगे। प्लस कंटेंट भी आपके उस पेज का उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आपके कीवर्ड्स हों वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मेटाज भी, आपके टाइटल्स भी, ये सब चीजें बेस हैं, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, सब तभी रिलेट करेंगी, तभी रिजल्ट्स देंगी जब आप एक अच्छा कीवर्ड एनालिसिस करोगे और उससे आपको बहुत फायदा होगा आपके एसईओ के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अब दोस्तों ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च क्या होती है कि इसमें आपको बैठना है, आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो तो आपको ये सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि कौन कौन सी सर्च टर्म्स आपके बिजनेस के लिए यूज हो रही हैं या हो सकती हैं, क्योंकि आप भी इतना उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आपको भी एक आइडिया होगा। ठीक है, लोग क्या सर्च करते हैं या लोग क्या सर्च कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी ये वेबसाइट है mediabhai.com। तो मैं उसी के हिसाब से कीवर्ड्स वगैरह देखूंगा तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया होगा कि इस तरीके से तो लोग सर्च करते ही हैं, या मैं अगर लेमैन हूं तो मैं ऐसे सर्च करूंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये मैंने की पॉइंट्स इसलिए बनाए हैं और बहुत सारे रेफरेंसेस भी लिए कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए और इन चीजों का फ्यूचर में इस्तेमाल कर सको।
तो अब होता है क्या, आप ऑफलाइन के अंदर अपने कुलीग से के संग भी डिस्कस कर सकते हो जिनको इस चीज की नॉलेज हो। आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो एक जनरल टॉपिक के बारे में, कि वो जनरल अगर इस चीज के बारे में सर्च करे तो क्या सर्च करेंगे, आपको टर्म्स पता लगेंगे, एक इंसान क्या सोच सकता है। ठीक है, अपनी टीम से, स्टाफ से आप बात कर सकते हो, वो बहुत अच्छा आपको इनपुट देंगे। आप सबसे बेस्ट होते हैं आपके कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स से आप बात करो, उनकी क्वेरीज देखो, उसमें से आपको पता लगेगा वो क्या देख रहे हैं। लोग कस्टमर्स के सर्वेज आप करवा सकते हो। तो इस तरीके से ऑफलाइन आप कीवर्ड रिसर्च करके एक लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम इंडस्ट्री से हैं, अब हमें तो लगता है कि मैनेज्ड आईटी सर्विसेज, ये जो आपकी कीवर्ड देख रहे हो कि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च होता होगा, लोग इसको ढूंढते होंगे, बट क्योंकि हम इंडस्ट्री से हैं हमारे लिए बहुत कॉमन कीवर्ड हो सकता है। बट जो हमारी इंडस्ट्री से नहीं है, वो रिलेट नहीं करते, वो एक लेमैन है, और वो किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, उनको इस पर्टिकुलर चीज की ज्यादा नॉलेज ना हो या हो भी सकती है। तो हो सकता है वो मैनेज्ड आईटी सर्विसेज ना ढूंढ रहे हो सर्च टर्म्स में, उनकी सर्च टर्म जनरली हो आईटी सॉल्यूशन आउटसोर्स प्रोवाइडर। तो हम हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, और जनरली जो सर्च हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा हो। तो ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च भी करना जरूरी है, और उससे आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो कीवर्ड्स की, इफेक्टिव कीवर्ड्स की आप एक लिस्ट बना सकते हो। अब दोस्तों सेकंड होता है ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। देखिए, ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फ्री और पेड ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च टूल्स होते हैं। तो अब इसमें से कुछ टूल्स और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब फायदा क्या है ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च का, हमें पता लगता है कि वॉल्यूम क्या है क्यूरीज का। ठीक है, जो इस तरह की क्यूरीज है उसका वॉल्यूम क्या है, हिस्टोरिकल और अपकमिंग ट्रेंड्स हमें पता लगते हैं। रिलेटेड सर्चेज, मतलब हमारे जो हम सोच रहे हैं उससे रिलेटेड और क्या सर्चेज है, उससे रिलेटेड और क्या फ्रेजेज हैं, कीवर्ड्स हैं, वो हमें पता लगते हैं। सर्च वॉल्यूम पता लगता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इस शहर में ज्यादा सर्च होती है या इस शहर में कम सर्च होती है। प्लस कीवर्ड्स के वॉल्यूम पता लगते हैं, मैं इस कीवर्ड को कितना ज्यादा सर्च करा जाता है या कम सर्च करा जाता है, ये हमें पता लगता है। क्वालिटी ऑफ कीवर्ड्स हमें पता लगते हैं, और उसके बारे में और बहुत सारे स्टैट्स पता लगते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च टूल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर। अब हम यहाँ पर जाते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। ये मैंने कुछ टैब्स ओपन कर लिए जिससे कि मैं आपको शो कर सकूँ। जब आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाओगे, अगर आपने गूगल एड्स अकाउंट बना रखा है, नहीं बनाया तो हमारे ट्यूटोरियल में इसका, हमारे चैनल में ट्यूटोरियल दे रखा है, गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हो और आपको 2000 रुपए का क्रेडिट भी मिलेगा। आप 2000 रुपए यूज कर सकते हो अपने पेड एड्स में, वो ट्यूटोरियल से आप सीख सकते हो। तो गूगल एड अकाउंट अगर आपका है या आप बनाओगे तो उसमें फिर आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर कीवर्ड प्लानर पे आपको जाओगे, तब इस तरीके से आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। अब गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कैसे करना है इसका ट्यूटोरियल भी हमारे चैनल में है, वहां से आप पूरा सीख सकते हो किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करोगे आप अपने कीवर्ड्स को ढूंढने में, सर्च करने में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर आप कोई कीवर्ड डालोगे, हमने डाला लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, हमने कीवर्ड डाला, अब इसको हमने सर्च करा। अब सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इसने हमें मंथ वाइज भी बता दिया सर्चेज और उसके रिलेटेड डाटा। यहाँ पर उसने हमें ये मीडियम प्रायोरिटी कीवर्ड है, हाई कंपटीशन कीवर्ड है या लो कंपटीशन कीवर्ड है, यहाँ पर ये दिखा दिया, इसके मंथली एवरेज सर्चेज दिखा दिए, पीपीसी के लिए पेड दिखा दिए। तो इस तरीके से आप गूगल कीवर्ड प्लानर का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे ही दोस्तों गूगल कीवर्ड प्लानर के साथ साथ गूगल ट्रेंड्स। दोस्तों गूगल कीवर्ड प्लानर आपको अभी के बारे में बता रहा है, बट जो गूगल ट्रेंड्स है, trends.google.com पे आप जाओगे, लॉगिन आप करोगे, यहाँ पर अपनी मेल आईडी से, जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई कीवर्ड डालते हो, कोई सर्च टर्म डालते हो, तो उसका ट्रेंड दिखाता है कि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके कितने सर्चेज हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और ये देखिए एरिया, सिटी वाइज, कंट्री वाइज भी दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से ट्रेंड जानना किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है कि पहले इसको लोग कितना सर्च करते थे, अब कितना कर रहे हैं, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, आप महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से देख सकते हो, कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हो।
वेब सर्चेज, इमेज सर्च, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि किस चीज में इनका ज्यादा ट्रेंड है। तो गूगल ट्रेंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट टूल है जितना इंपॉर्टेंट गूगल कीवर्ड रिसर्च है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो टूल्स जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आता है गूगल ऑटो कंप्लीट। अब जब आप अपना कंटेंट बनाते हो या कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप गूगल ऑटो कंप्लीट का मतलब हो गया कि जैसे हम यहाँ गए, आप यहाँ पर गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो, कोई भी कस्टमर आता है यही सर्च करता है ना, तो कई बार कस्टमर को आइडिया होता है कि यहाँ पर मैंने को ये कीवर्ड सर्च करना है, बट उस कस्टमर को उससे रिलेटेड भी कीवर्ड यहाँ पर दिखते हैं। इसको गूगल ऑटो कंप्लीट, ऑटो सर्च भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको रिलेटेड कीवर्ड्स का बहुत आपको मतलब आइडिया मिलेगा, और इस आइडिया से आपको पता लगेगा इस तरीके के कीवर्ड से भी आपका सर्चेज आते हैं, लोग ढूंढते हैं, तो इनको भी आप अपनी कीवर्ड लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए पेड टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका सेमरस। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर आए, अब सेमरस के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर आप आए, ये सेमरस की वेबसाइट है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही मतलब अच्छा टूल है। इसके थ्रू आप अगर एसईओ कर रहे हो या पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो यहाँ का फ्री ट्रायल भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है इन कीवर्ड्स के ऊपर, कितने इसके ऊपर सर्चेज आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन वो कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स के वॉल्यूम्स, उनकी डेंसिटी, उनके कंपटीशन, मतलब ये आपको इतने सारे स्टैट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप किसी कीवर्ड को या किसी वेबसाइट को भी आप देखना चाहो तो हर चीज आप इन पेड टूल्स के थ्रू देख सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म अच्छा एसईओ करना है, आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनानी है। तो ये आपको पूरी तरह गाइड करता है, हेल्प करता है, सारे स्टैट्स देता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, वो है आपका AHRF, ठीक है। ये भी आपको फ्री ट्रायल भी देता है। तो कोई भी, चाहे आप सेमरस कर रहे हैं, चाहे ये आप यूज कर रहे हैं HRF, या इसके अलावा आप और भी पेड टूल्स आते हैं वो यूज कर रहे हैं, तो आपको फ्री ट्रायल भी देते हैं। उस फ्री ट्रायल के दौरान आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टूल या प्लेटफॉर्म आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, आपके लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो उसके थ्रू आप अपना एसईओ, अपना पेड प्रमोशन, हर चीज आप वहां से पता लगा सकते हो। दोस्तों अगर सही से कीवर्ड रिसर्च करोगे, एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके एक लिस्ट बनाओगे, एक फिल्टर्ड लिस्ट बनाओगे, आप सोच नहीं सकते अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत करी और आपने फिर एक कीवर्ड की लिस्ट बनाई और उसको यूज करके आपने ऑन पेज करा अच्छे से और ऑफ पेज करा अच्छे से, तो आपके रिजल्ट जल्दी भी आएंगे, और आपका जो रिजल्ट के साथ साथ जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत तेजी से होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो दोस्तों आज हमने जाना कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, अगर आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं बस ये चाहता हूँ, अगर आप लोगों को हमारे चैनल से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको प्लीज़ लोगों तक शेयर करें, उनको भी इससे बेनिफिट हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाएँ। और अगर आप डायरेक्ट कोचिंग मेरे से लेना चाहते हैं तो दिल्ली में हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं, या हमारे नंबर के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।